माताजी साहित्य संचयन, पेज 69। कामना डिजायर। कामना निम्न प्रकृति की सबसे अधिक अंधकार में और सबसे अधिक अंधकार में बनाने वाली गति है। कामना निम्न प्रकृति की ये जो गति है, ये सबसे अंधकार में गति है और सबसे अधिक अंधकार में बनाने वाली गति है। गति अंधकार में है सबसे अधिक, और सबसे अधिक अंधकार में बना देती है ये गति। कामनाएं दुर्बलता और अज्ञानता की गतियां हैं, और वे तुम्हें अपनी दुर्बलता और अपनी अज्ञानता से बांधे रखती हैं। लोगों की यह धारणा है कि उनकी कामनाएं उनके अपने अंदर उत्पन्न होती हैं। उन्हें लगता है मानो ये या तो उनके अपने आप में से पैदा होती हैं या उनके अपने अंदर से उठती हैं, किंतु यह एक मिथ्या धारणा है। ये यदि व्यक्ति को पता चल जाए कि ये मेरी नहीं है कामनाएं, आप जो इच्छा कर रहे हैं ये आपकी नहीं है, तो ये तो बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। उसका कामना का जो बल है वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। अभी ये है कि ये कामना मेरी है, तो जब मेरी है तो मेरी पूर्ति मैं करूंगा इसकी, और आपका बल भी लेगी क्योंकि आपकी है वो कामना। जैसे ही आप ये कहते हो भी मेरी तो नहीं है ये कामना। कामनाएं अंधकार में निम्न प्रकृति के विशाल समुद्र की लहरें हैं, और वे एक व्यक्ति से होकर दूसरे व्यक्ति में गुजरती रहती हैं। मनुष्य अपने आप में कामना को उत्पन्न नहीं करते, वरन इन लहरों द्वारा आक्रांत होते हैं। आक्रांत मतलब इन्वेडेड होते हैं, उनमें ये घुसती रहती है। ये सामान्य सेंटेंस लग रहे हैं, पर शायद ही कोई इनके विषय में सचेतन हो। हाँ शरद भाई। ये ये कामनाएं बाहर से आते हैं क्या? ये जो बोला अभी। हाँ, ये इसका एक समुद्र है, उसकी लहरें हैं। ये आक्रांत करती हैं, ये बाहर से आती हैं। अगर आप ऐसे लोगों की संगत में हो जिनमें कामनाएं बहुत ज्यादा हैं, बहुत मुश्किल होगा आपको। और ऐसे स्थान के ऊपर जाते हो जहां इन निम्न गतियों के ऊपर आपका कंट्रोल है, वहां कामनाएं इतनी नहीं होंगी। माँ के पास जाओगे, वहां बिल्कुल कंट्रोल, आप रिलीफ में आ जाते हो। कितनी आपको रिलीफ मिलती है वहां। अगर इस दृष्टिकोण से देखो तो पूरे जगत के अंदर अब आप ये सोचो, कोहराम मचा हुआ है कामनाओं का, क्योंकि ये नीचे का समुद्र है, ये व्यक्ति के अंदर प्रवेश करती रहती है। तो व्यक्ति उतना ही कल्टीवेटेड है, उतना ही सुसभ्य है, जितना वो इनके ऊपर अंकुश लगा सकता है, इनके ऊपर अनुशासन लगा सकता है। और जो इनको पूरा करता रहता है बिना किसी अंकुश के, बिना किसी अनुशासन के, वो फिर बाद में व्यक्ति कोई ज्यादा कुछ जीवन में कर नहीं सकता। ये चीज आप देख सकते हो। फिर अलग अलग स्तर की है ये। पहले तो शरीर से जुड़ी हुई एकदम वो कामनाएं, वो तो यदि जीवन में आपको कुछ जिसको आप महत्वपूर्ण मानते हो उसको भी संसिद्ध करना हो, तो भी आपकी निम्न कामनाएं, भोजन कि आप भड़के तरीके से केवल भोजन ही भोजन के ऊपर, अपनी इंद्रिय तुष्टि के ऊपर लगे रहो, तो व्यक्ति कहता नहीं, इससे तो अच्छी चीज तो नहीं हो सकेगी। अगर आपके संगीत के अंदर खूब प्राप्त करने की कोई कामना है, तो उसके लिए आपको जो निम्न कामनाएं हैं और उन पे कुछ लगाम लगानी पड़ती है। आपका उद्देश्य किस तरीके का है, उसके अनुसार आप ये कहते नहीं ये कामनाएं तो, एक कोई महान आपको राजा बनने की ये है, तो उसके लिए तो आप देखिए क्या करना पड़ेगा।
तो अगर देखो तो लगभग मनुष्य जाति तो बहुत छोटी शरीर से बंधी हुई कामनाओं के दास हैं। कुछ जो है इससे थोड़ा ऊपर उठते हैं तो उनके अंदर थोड़ी महत्तर है कि मैं राजनेता बन जाऊं, मैं एक बड़ा लीडर बन जाऊं, मेरा बड़ा दबदबा हो। तो ऐसे लोग जो दूसरे को अगर आप भेड़ कहें तो ये भेड़िए हैं। लगभग मनुष्य जाति तो भेड़ है। तो आप चाहे जनतंत्र ले आओ, चाहे कोई सा भी तंत्र लेके आओ, साम्यवाद लाओ, चाहे समाजवाद लेके आओ, कुछ भी लेके आओ, राज तो वो मुट्ठी भर लोग ही करेंगे। आप चाहे विद्रोह करो, कुछ भी करो, राज तो वो मुट्ठी भर लोग ही करेंगे किसी भी व्यवस्था में, क्योंकि बाकी सारे तो भेड़ हैं। वो अपने शरीर की ही कामनाओं से उस छोटे से दायरे से बंधे हुए हैं। जिनमें महत्तर कोई चीज है वो महत्तर प्राप्त करेंगे जीवन में। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सी व्यवस्था में है, सरकार का कौन सा स्वरूप है, आएंगे तो वो ही सत्ता के अंदर। ये है कारण इसका। इससे फिर बाद में और महत्तर जिनके अंदर प्राण की ये चीज हो तो वो और इससे बेटर करते हैं, विश्व विजय की सोचते हैं, पूरे जगत में अपना कुछ कर जाएं इसकी सोचते हैं। कर जाएं वास्तव में इस ये तो कोई जरूरी नहीं कि आप कर ही पाओ, ये तो विचार भी नहीं आता, कुछ ही कर पाते हैं। पर हैं ये सारी की सारी कामनाएं। अभी तो हम केवल शरीर और उससे संबंधित चीजों के बहुत ही छोटे दायरे के अंदर हैं। इसके अलावा कोई बात हमको न तो पसंद आती न हम सोच सकते। इससे अलग कोई चीज सोच सकते ही नहीं। मेरा शरीर, उससे जो उत्पन्न हो गया कोई बच्चा बच्ची, या उससे कोई संबंधित पति पत्नी, उससे संबंधित कोई कोई भी आपके अगर इससे संबंधित है, इसके अलावा हमारे कोई विचार उठता ही नहीं। आप ये अपने आप से थोड़ा दूर करके देखिए कि हमारी स्थिति कितनी ज्यादा एक बहुत छोटी स्थिति है। हम सोच पा नहीं रहे, करना तो बहुत दूर की बात है। ये यहाँ माँ ये बता रही है कि इस तरीके का समुद्र है और ये आपको आक्रांत करती रहती हैं। तो कामनाएं अंधकार में निम्न प्रकृति के विशाल समुद्र की लहरें हैं और वे एक व्यक्ति से होकर दूसरे व्यक्ति में गुजरती रहती हैं। मनुष्य अपने आप में कामना को उत्पन्न नहीं करते, वरन इन लहरों द्वारा आक्रांत होते हैं। जो कोई इनके प्रति खुला होता है या जो सुरक्षा रहित होता है, जिसने सुरक्षा नहीं कर रखी। इसलिए कला, साहित्य, संगीत, ये सारे कुछ कुछ आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं। नैतिक आदर्श, ये थोड़ी कोई आप महात्मा जी हो गए, पर यहाँ ये आदर्श है कि पर स्त्री है उसको मातृवत, अरे माता के रूप में देखो इसको आप, ये किस तरीके से, ये नहीं कि वो आप महात्मा हो गए। पर ये आदर्श जो है, इसके कारण आप कितना आपको कंट्रोल लग जाता है आपकी चीज के ऊपर। ये नहीं कि आपकी कामनाएं चली गई, दूसरे का धन है उसको मिट्टी के जैसा समझो। भारत में ये नैतिक आदर्श इतने जबरदस्त थे कि इससे आपके जो नीचे ये डिजायर वाली जो चीज है, जो निरंकुश तरीके से अपने आप को फुलफिल करना चाहती है, उसके ऊपर बहुत लगाम लग गई उसके ऊपर। तो ये सुरक्षा रहित, इससे आपकी सुरक्षा हो जाती है, वह इनकी पकड़ में आ जाता है और इनके थपेड़ों को खाता हुआ इधर से उधर डोलता रहता है। ये वर्तमान हमारी स्थिति है। यदि आप निस्सहाय रूप से ये कैसे इधर थपेड़ा लगा इधर चले गए, इधर थपेड़ा लगा इधर चले गए, इनफैक्ट जीवन में ये प्रश्न भी नहीं कर रहे कि ये हमारे साथ चल क्या रहा है। आप पैदा होते हो, पैदा होने के साथ परिवार आपको कुछ चीजें बताता है, उसी तरीके से आपकी नए शिक्षा में आपको बताई जाती। ये तो जिंदगी निकल जाती है। ये जो माँ ये जो बात कह रही है ये तो कभी सोचने में ही नहीं आती। महात्मा जी वगैरह बैठ के कहते हैं नहीं कामना नहीं होनी चाहिए, और महात्मा जी में आपसे ज्यादा मिलती है। आप कह रहे मेरे में तो इतनी है ही नहीं जितनी कि इसके अंदर देखने को मिल रही है। क्योंकि जो माँ कह रही है वो एक फंडामेंटल बात है,
वो यदि आपके दृष्टि नहीं है कि ये तो समुद्र है जिसमें से ये उठ के आ रही हैं, इसमें अगर आप ये सोच ले तो मेरी कामना अगर मेरे है तो ये तो पूर्ति करनी ही चाहिए। मेरे को ये कामना उठ गई, किसी को मैंने देखा अच्छे कपड़े पहने आपके, ये कि मेरे को तो ये प्राप्त करना। अभी शिक्षा का सारा उद्देश्य ये है पद प्राप्त करना, प्रतिष्ठा प्राप्त करना, धन प्राप्त करना। और धन अपने आप में उद्देश्य नहीं है, क्योंकि धन से आपको लगता है कि ये चीजें जीवन की जो हैं वो आप प्राप्त कर सकते हो, इसलिए धन बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा हमको प्रतीत होता है, ऐसा हमको लगता है। और इस बात में कोई कोई दोष प्रतीत ही नहीं होता, हर जने को लगता है बिल्कुल ठीक बात है ये तो सारी दुनिया के अंदर शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य, जीवन में आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, सारे पेशे इसलिए मेरे को तो धन की प्राप्ति करनी है इससे। पूरे विश्व में ये रोग पूरे को ग्रसित कर लिया, आपको कोई नई बात बताए कौन? अरे भाई मार्क्सियन इनके अनुयायी सारी चीज पढ़ लेते हैं तो सारे के सारे पूरे ग्रसित हैं, और दूसरों की बात छोड़ो। आप जिनकी ओर आशा से देख रहे हो, ऐसे महात्मा ऐसे ये वो सारे ग्रसित, मतलब एक नहीं चूक रहा होगा शायद इससे। वो जो सामान्य कामनाएं हैं उन पे थोड़ा सा लगाम लगाते हैं तो ऊपर की कामना आ जाती है, दूसरी कामनाएं आ जाएंगी। मेरे को ये गद्दी मिलनी चाहिए, शंकराचार्य की गद्दी मिलनी चाहिए, अब वहां वो आ जाएगी तो आप कहोगे रिलीफ तो मिला नहीं। कहीं भी आपको इस चीज से आराम मिलता नहीं। और जोरदार बात है कि इस तरीके से हम कभी सोचते ही नहीं, पूरा जीवन निकल जाता है, सब एक ही ढर्रे पे चल रहे हैं। ये तो माँ ये बात बता रही है, पहले तो इसको समझें ये कह क्या रहे हैं। ये तो कभी सुनी ही नहीं इस तरीके की बात तो ये थपेड़े खाता रहता है, कभी ये कामना आ गई, पूरा जीवन निकल जाता है आपका। एक इंच नहीं बढ़ पाते, चाहे आप कितना भी तो अध्ययन कर लो, कुछ भी कर लो, इससे मुक्ति नहीं हो सकती इस स्तर के ऊपर। कामना केवल ये नहीं कि मैं भोजन नहीं करता इस तरीके से, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? मैं इंद्रियों की तुष्टि इस तरीके से नहीं करता, ये व्यक्ति तो अनैतिक आचरण करता है, स्त्रियों को कोई अपनी वाली के प्रति इसकी निष्ठा नहीं, और दूसरी स्त्रियों के पास भी ये तो जाता है, ये करते, ये कोई बातें नहीं, ये कोई कामना, इससे कोई विशेष कामना का कि ये कामना है, ये नहीं, ये तो ग्रोस है, ये तो बिल्कुल पशुवत आचरण है। कामना तो भयंकर जबरदस्त सूक्ष्म चीज है। इसलिए गीता में वो कह रहे हैं अर्जुन को काम रूपी शत्रु को मार। अब युद्ध के समय वहां उसको क्या बता रहे हैं ये? अर्जुन को यदि ये कह रहे हैं काम रूपी शत्रु को मार अर्जुन, तो वहां युद्ध के समय वो कामनाएं तो जिसको हम कामना बोलते हैं वो तो वैसे ही नहीं उठती। भोजन की ओर की कामना थोड़ी युद्ध के समय उठती है जिसको आप कामना बोलते हो। न स्त्री पुरुष के संग की कामना कोई वहां उठती, वहां क्या लस्ट उठनी है? युद्ध के मैदान में ये चीजें तो कोई उठती नहीं। आप कोई मैच खेल रहे हो, कोई स्पोर्ट्स के अंदर जा रहे हो, वहां ये कामना ही नहीं उठती। वहां ध्यान दोगे काम पे या कामनाएं करोगे? ये तो उठती नहीं। और फिर भी युद्ध के बीच में उसको क्या कह रहे हैं? काम रूपी शत्रु को मार, उसे अभिभूत करके और उस पर अधिकार करके कामना उसे किसी भी प्रकार का विवेक करने में असमर्थ बना देती है। कोई भी विवेक करने में असमर्थ बना देती है, आप विवेक कर ही नहीं सकते, सही को गलत नहीं कर सकते उस चेतना के अंदर। और हर व्यक्ति क्या सोचता है, नहीं मैं तो विवेक कर पाता हूं। जी तो रहे ही हैं हर व्यक्ति, पशु भी जी रहा है, मेरे को ये खाना चाहिए, ये मेरे को नहीं खाना चाहिए, इतना तो उसको भी क्लैरिटी है, इतना डिस्क्रिमिनेशन तो उसके भी है। हर मनुष्य सोचता है मैं उचित कर रहा हूं, मैं अनुचित कर रहा हूं, मैं सही कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, और अपने तरीके से जीवन जी भी रहा है। फिर भी शायद ही कोई इस कामना के प्रहार से, शायद ही कोई बच रहा है। आप सोचिए क्या स्थिति है, क्या बात है ये। और इसमें मनुष्य की कोई ऐसा सच नहीं कि उसके कोई गलती है या वो कोई बात नहीं है। ये तो निम्न प्रकृति का एक ऐसा समुद्र है जो लहरें आपके अंदर आ रही हैं। इसलिए यदि किसी के लिए आप कोई कल्याण करना चाहते हो, इस चीज में उसको रिलीफ दो, उसको आराम दो। सारे समय आपकी पिटाई हो रही है,
अभी कामना एक चीज की आ जाएगी, अभी कामना दूसरी, जिंदगी निकल जाती है इसके अंदर, सारी तो एनर्जी चली जाती है आपकी, सारी चेतना चली जाती है और पूरा जीवन चला जाता है। इनफैक्ट ये कभी विचार भी नहीं आता मैंने जीवन में किया क्या, ये मेरा जीवन बीत गया, ये हुआ क्या। कोई आपको कुछ नहीं बताता, क्योंकि क्या बताएं, वो बेचारे खुद परेशान है। तो इसलिए जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हो, सदगुरु के पास जाते हो, वहां कामना का प्रवेश नहीं है। कितनी रिलीफ आपकी अंतरात्मा को आती है, 1 सेकंड के अंदर वो बाहर निकल के आ जाती है। जीवन भर आप अपने आप को यूं दे देते हो, इसी कारण आप दे पाते हो। कैसे दे पाते हो ऐसे, कितनी रिलीफ आती है गुरु के चरणों में जाके। नहीं तो विवेक आप कर सकते ही नहीं, एक सूक्ष्म चीज है ये। आपको लगता है आप संसार को देख रहे हो, आप चीजों को समझ रहे हो, समझ सकते ही नहीं इस तरीके से, क्योंकि हमको संसार दिख रहा ही नहीं है। और उसमें ऐसी धारणा जमा देती है कि इस कामना को चरितार्थ करना भी उसके अपने स्वभाव का एक अंग ही है। तो आपको ये दिखा देंगे ये करना मेरी ड्यूटी है, उस कामना को, क्योंकि मनुष्य उसके बिना रह नहीं सकता, इसलिए उसको कैसे सही करो, तो उसको सेंस ऑफ ड्यूटी लगा दो इसके पीछे, ये आपका कर्तव्य है। तो जिससे कम से कम उसको भड़के तरीके से तो नहीं करेगा। नैतिकता का आदर्श जो हमने पढ़ा था माँ का, आपके जो आइडियल्स लगाए हैं नैतिकता की ओर के, वो इसीलिए हैं कि जिससे आप कामना को कुछ कुछ कंट्रोल कर पाओ ड्यूटी के सेंस से। पर ड्यूटी अपने आप में कोई बहुत ऊंची चीज नहीं है, ये तो केवल पशु को रोकने के लिए है कि वो कामना जो भड़की हुई कामना है। अरे आप गए, एक छोटा बच्चा चाहे रेड़ी चला रहा हो, ठेला चला रहा हो, आप कैसे उससे उठा के भाग सकते हो, पैसा दो उसको। छोटा बच्चा है या बड़ा बच्चा से क्या मतलब है, आप में ताकत है तो क्या उठा के भाग जाओगे, गलत बात है। सब में कामनाएं हैं, हर जना कह रहा है जिसकी लाठी उसकी भैंस। मेरी चलती है इस समय तो मैं नोबेल प्राइज किसी का वो छीन के ले लूंगा, फिर भी आपके अंदर कोई भागेगा, अरे कितनी बुरी बात है। ये नहीं कि आपको हाथ लगता हो तो आप नहीं छीन लोगे, पर फिर भी कोई चीज आपके भीतर ऐसी है, होगा नहीं, बात तो गलत है। ये जो चीज आपको रक्षा करती है, ये आपको घोर रूप से कामना में जाने से एक स्तर के ऊपर, ये अगर और जितना ही आप इसको काम में ले तो नहीं, अच्छी नहीं लग रही ये बात तो, उतना ही आपका साइकी ग्रो करेगा। गलत बात है, ये तो सुंदर नहीं है। धीरे 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 यदि आप ये करते हो तो आपका साइकी ग्रो करता है। और वही यदि कामना के मूवमेंट्स में आप जाते हो तो साइकी के ऊपर पर्दा पड़ता रहता है, पर्दा पड़ता रहता है। आप ये सोचो ये कोई बताता ही नहीं। आपकी शिक्षा करवा दी, परिवार ने साइकिक को मार डाला, शिक्षा ने आपके साइकिक को मार डाला, क्योंकि जीवन का उद्देश्य कह रहे हैं सुखी होना, जीवन का उद्देश्य है। ये करते ही आपने आपके साइकिक के ऊपर पर्दे पूरे डाल दिए, क्योंकि जीवन का उद्देश्य है भगवान को खोजना और उनको पाना, माँ कह रही है। और जब प्राप्त कर लो तो उनकी सेवा करना। ये उद्देश्य लेके चलते हो तो जीवन में सारी फुलफिलमेंट की चीजें आ जाएंगी, जैसा कि भारत में हो गया। और जैसे ही आप उद्देश्य अपने सामने ये रखते हो कि सुखी होना, तो अब वर्तमान में अचूक उपाय है दुखी होने का। पूरा विश्व हाहाकार कर रहा है, इतनी तकलीफ में है, क्यों? क्योंकि आपने कहा जीवन का उद्देश्य है सुखी होना। और आप अगर ये कहो जीवन का उद्देश्य है भगवान की सेवा करना, ऐसे के अंदर सब जगह कल्याण ही कल्याण। ये तो प्रैक्टिकल चीज है, ये कोई विचार की बात नहीं है। शरद भाई ये देख पाते हो क्या आप, चाहे कितनी भी सूक्ष्म चीज है, कुछ नजर आ रहा है ना, या कुछ नहीं नजर आता? हाँ भाई, कभी कभी ये नजर आता है भाई, हर बाकी समय तो माँ जो नहीं ये होता है। माता जी जो बात कह रही हैं, ये कभी कोई सोचता तो है नहीं इस तरीके से, कभी कोई विचार ही नहीं उठता। इस तरीके से माँ जो कह रहे हैं, इस तरीके से तो नहीं हो पा रहा है। ये तो सोचता ही नहीं व्यक्ति इस तरीके से।
हाँ देविका जी, आप क्या बोल रहे हैं? बट भाई, तो ये चीज कैसे बच्चों में डाली जाए कि भाई जो हमारा एम है वो भगवान को पाना या भगवान के लिए, क्योंकि ये हमारे अंदर भी ये बात उतरी नहीं, हमने भी ये सीखी नहीं है। और जब ये ड्राइव लेकर आते हैं तो फिर काम करने का दिल ही नहीं करता, क्योंकि ईश्वर से वो प्रेम तो है नहीं। तो फिर इसको कैसे प्रैक्टिकली कैसे लाए ना अपने तक और फिर हाँ, आगे बच्चों तक। जिसमें एस्पिरेशन हो वो ही बच्चे के नजदीक जाए। एक दीप शिखा, माँ कह रही है, एक मशाल ही दूसरी मशाल को जला सकती है। ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर भगवान के प्रति प्रेम हो, उनका यदि संग आपको मिलता है। पहले बचपन को सराउंड किया जाता था, महान लोगों की कहानियां वो सुनाते थे, महान आदर्श उनकी कहानियां ये सुनाते थे, बचपन उसके अंदर बीतता था। महान आपके जो लोग हैं उनकी कहानियां तो बच्चा चेरिश करता था, बच्चा अडोर करता था महान व्यक्तित्वों की। उन क्षत्राणियों को ये कहानियां सुनाते थे, तब वो क्षत्राणियां बनती थी। आपके जो आक्रांता आए, जो इन्वेडर्स आए, वो ये जोहर क्यों करती थी स्त्रियां? क्योंकि वो लाशों के साथ भी जो है दुर्व्यवहार करते थे। स्त्रियों की लाश से भी उनको कोई परहेज नहीं था, उसका रेप करते थे ये। तो उन्होंने कहा ये तो फिर बाद में मरने से भी, अगर चक्कू भी मार लूं मैं अपने आप को, गला भी काट लें, तो ये तो इतने, मतलब ये तो पशु हैं ये तो। इस संस्कृति के अलावा कहीं कोई सभ्यता रही नहीं, आप ये देखिए। तो उन्होंने कहा जला दो अपने आप को, हमको टच नहीं करने पाए ये, हमारे शरीर तक को ये दूषित नहीं करने पाए। भले आज हमारे दृष्टिकोण को ये कैसी भी चीज लगती हो, पर भारत इसके ऊपर खड़ा है। उस समय आपको व्यावहारिक चीज, हम व्यवहार भी तो बहुत नीचे आ गया, सेंस ऑफ प्रैक्टिकलिटी कितनी नीचे आ गई। महानता शब्द खत्म हो गया हमारे जीवनों से। महान किसको कहते हैं? आप कैसे भी डिफाइन करो इसको, पर एक महान, क्या मेरा जीवन महान है? किसको कहें महान? अगर ये व्यक्ति बार बार इस पे भी विचार करेगा, यार इसमें क्या महानता है? महानता इसमें है कि आपकी निम्न प्रकृति एक चीज कहती है, आपका व्यवहारिक बोध ये कहता है जीवन में सफलता के ये मानक है। महानता कहती है कुछ भी हो, गहरी चीज करो, बड़ी चीज करो, बड़ी कामना की चीज नहीं। जो चीज आपको असंभव लगती हो पर करने का ये उचित काम है, मैं तो ये करूंगा। महान व्यक्ति कौन होगा? जो अपनी क्षुद्रता, अपना सुख आराम ये चीज नहीं देखेगा, तो वो संस्कृति महान थी। और अभी महानता शब्द ही देखने में, कितने से बड़े काम कर रहे हैं, महानता नहीं है। अगर आप महानता पे केंद्रित करो अपने विचार को, महानता शब्द ही खत्म हो गया। महानता किस चीज से आएगी? तो इसलिए एक स्तर के ऊपर इस सती का आदर्श आपके सामने रख दिया। सती अनुसुईया, सती द्रौपदी, ये नहीं कि वो कोई जल के मर गई, उसके अंदर सतीत्व है, उसके अंदर एक निष्ठता है, और महान बन गई वो औरत, वो आदमी। जब आपको दूसरे काम करने की भी है, कर्ण अगर नहीं देता तो नहीं देता, कोई जरूरी है क्या? पर कौन कहानी सुनता उसकी कर्ण की? भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा करी, आज आप कहते हो भीष्म प्रतिज्ञा, कोई जरूरी तो थी नहीं, वो दूसरा रास्ता भी चुन सकते थे। सबके पास सब रास्ते हैं, पर आप उसको और एक रामकृष्ण को, कोई तुलना है रामकृष्ण जी की? आप कौन सा चयन जीवन के अंदर करते हो, कितना गहरा चयन करते हो, वो आपके जीवन को महानता, महत्व ये प्रदान कर देगा। ये बात तो बिल्कुल साफ होनी चाहिए। पर जब करने की बारी आती है, जब कौन व्यक्ति कर पाता है वो जीवन में सफल होता है वास्तव में? जो माँ को दे पाता है, अपनी अंतरात्मा को ऑफर कर पाता है, सामने ला पाता है, वो तो सफल है। बाकी तो फिर बाद में जीवन चला गया। ये बात तो समझ तो पाते ही हैं, बुद्धि से तो समझ ही रहे हैं हम इस बात को। महानता शब्द खत्म हो गया। इतिहास देखो हमारा, इतिहास तो, हम तो ऐसे इतिहास की संतान है भाई, हम कहाँ आ गए ये? देखो हमारी स्थिति क्या हो गई।
और महानता का आदर्श रख के आप बहुत जबरदस्त संस्कृति थे, उसमें कोई कमी थोड़ी थी। आज अभाव है, पहले अभाव नहीं था, पहले सब जगह फुलफिलमेंट था। और ये कोई बहुत लंबी चौड़ी बात भी नहीं है, जो 150 साल पहले का तो इतिहास लिख रहे हैं। रमेश चंद्र दत्त तो आपको डेटा प्रदान कर रहा है। रमेश चंद्र दत्त जो है, तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किताब डाउनलोड कर लो आप, वो तो डेटा प्रदान कर रहा है भाई। तो फुलफिलमेंट ऐसे भारत में देख रहे हो। आज आज करप्शन के अंदर सबसे ज्यादा जो करप्ट देश हैं उनमें आ रहा है भारत। तो इतनी जल्दी जो हजारों वर्षों से महानतम देश रहा, जो आपके बाहर से इन्वेडर्स आए तो भी इसको तोड़ नहीं पाए, और अब खुद हम स्वतंत्र हो गए, उसके बाद हमारा जो पतन हुआ, तो ये क्या हुआ भाई? कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। ये हुआ क्या हमारे? ये चीज तो साफ है देविका जी, ये तो दिख ही रही है भाई, ये तो हाँ फैक्ट है। ये तो, इसमें तो कोई रिफ्यूट तो कर ही नहीं सकते ना इस बात को। हाँ जी। तो इसकी चाबी कहाँ है? ये चर्चा ही नहीं कर रहा कोई, ये बात ही नहीं कर रहा। ये हुआ क्या हमारे, ये आपको समझना चाहिए। ये प्रश्न तो खड़ा करो, शांति से कैसे सो जाते हो? ये तो महाश्री अरविंद का कार्य नहीं है। अगर आप भक्ति भी करो महाश्री अरविंद की, तो भी ये हुआ क्या? आपको ये देख के तकलीफ कभी उठती है क्या इस सिनेरियो को, कि हम हजारों वर्ष महानतम संस्कृति रहे, ये जितने भी आक्रांता आ रहे थे आपको कोई सभ्य बनाने के लिए या आपको कुछ गिफ्ट देने थोड़ी आ रहे थे, आपको लूटने के लिए आ रहे थे। और अब ये कह रहे हैं कि भारत दरिद्र देश है, सबसे बुरा देश है। तो तुम भाग भाग के आ क्यों रहे थे? शॉर्टेस्ट रूट ढूंढ रहे थे, सबसे छोटा मार्ग ढूंढ रहे थे भारत आने का। क्यों? कल्याण करने के लिए? हमारा कल्याण करने आ रहे थे क्या तुम? ये बात आपको क्यों नहीं ऐसे, ये तो सोच के मेरे को तो, मैं खुद अपनी एक्टिविटी देखता हूं, ऐसे लगता है और करना चाहिए और करना चाहिए। अब आप देखो ये हम क्या व्यवस्था के अंदर हैं। शरद भाई, कुछ कुछ एस्पिरेशन जगती है रे? ये क्या हम पशु की जैसे यहाँ निवास कर रहे हैं, या ये बढ़िया है पशु के जैसे ही जीना? ये तो वर्तमान में आप देख रहे हो ना सारी चीज, कोई महानता नहीं, कोई कुछ नहीं। सबके मुद्दे देखो आप, कहीं कोई उनके, आप किसी से भी बात कर लो, कोई अच्छी बात नहीं, कहीं कुछ नहीं। भाई अभी तो जो स्थिति है, आगे तो और गंभीर हो जा रहा है, ऐसे लगता है क्या? आगे तो बचेंगे ही नहीं, जिस तरीके से संसार चल रहा है आप भौतिक रूप से ही नहीं बचोगे। ऑलरेडी जो टेम्परेचर आपका जो गर्मियों में हो रहा है और सर्दियों में जिस तरीके का वातावरण स्पेशली भारत के अंदर हो रहा है, पश्चिम के देशों पे इतना असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका एयर क्वालिटी इंडेक्स, आप तो खैर इतना नहीं जानते होंगे, AQI उनका बहुत ठीक है। वो यहाँ प्रदूषण करते हैं, आप कह रहे हैं हमारे तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ आ रहा है। किसका फॉरेन? तुम्हारी सांस नली रोक रहे हैं वो। ये जितने युद्ध चल रहे हैं उसकी कीमत भारत चुका रहा है भाई, क्योंकि सबसे पोल्यूटेड देशों में है। आप मर जाओगे। चाइना बहुत पोल्यूटेड है, पर उनकी नीति इतनी जबरदस्त है, वो जो निर्णय कर लेते हैं रात भर में लागू कर देते हैं उसको। तो वहां वो चेत गए, और वो अपनी नीति उन्होंने इस तरीके से लागू कर ली, और वो कुछ साल में अपनी एयर को साफ कर लेंगे। भारत तो कर नहीं सकता ये, चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी योजनाएं करो। अरे हम समय पे ही नहीं आ सकते। आपका ग्रुप उस दिन बैठ के कहता हम सारे आएंगे, आप आ ही नहीं सकते। हम क्या काम कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। वास्तविक बात तो है ये। हमारा देश यो क्यों है, इसके वासियों के कारण ही तो है इस तरीके का। नहीं, अगर एक हमारे पॉलिटिकल विल हो, थोड़ा सा आप सेक्रीफाइस करने तैयार हो अपने सुख आराम को, तो देश की हवा बदलने में कोई टाइम लगता है? पर मेरे को तो चाहिए, मेरे को तो और कपड़े चाहिए, चाहे मेरी अलमारियां भरी पड़ी हैं, मेरे को तो ये खाना चाहिए। आप अपने घर को रोक थोड़ी सकते हो, उनको तो चाहिए, उनको तो होटल का चाहिए।
तो एक जने की कामना यदि उसकी सही है तो सबकी कामना सही है। आप नहीं रोक सकते। हमारे इस देश के अंदर जो चीज चल रही है, अगर इस तरीके की स्थिति रही और यही लोकतंत्र का दुष्चक्र हम जिसमें फंस गए, वोट का जो चक्कर है, इसमें आप निकल सकते ही नहीं। और ये कहने के लिए कोई सामने आ नहीं रहा, कोई विकल्प दे ही नहीं रहा। हम बहुत ज्यादा क्षुद्र हो चुके हैं, बहुत ही छोटे हो चुके हैं। ये बात ही नजर नहीं आ रही। देखो क्या हुआ है, पूरे कुएं में ही भांग पड़ गई है, सब पागल हो गए। एक जना नहीं कह रहा ये बात, एक नहीं कहता। और जो लोग चिल्ला भी रहे हैं उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, इसलिए वो वैसी इनइफेक्टिव है। वो इसलिए ये बातें कर रहे हैं क्योंकि उनको कोई पार्टी अपनी बनानी है या कोई दूसरी चीज करनी है, उनका अपना इंटरेस्ट है, सेल्फ इंटरेस्ट है। ऐसे लोगों को भी अपन जानते हैं। मैं ये सारी चीजें क्लोजली देखता हूं, सारे जो मूवमेंट है उनको मैं क्लोजली देखता हूं ये। हाँ दीपक जी, क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, यहाँ दो बातें आई हैं। कौन लोग कामना के प्रति खुले होते हैं और कौन लोग सुरक्षा रहित होते हैं, इसको थोड़ा सा खोला जाए। कामना से ओपन तो सारे के सारे ही हैं। सुरक्षा आपको धीरे 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 धीरे, कुछ तो नैतिक विधान की सुरक्षा है। तो नैतिक विधान का मतलब ये है, आप में यदि ये आ गया, अरे यार ये बुरी बात है, आप किसी की बेटी को एग्जाम दिलवाने के लिए ट्रेन में लेके जा रहे हो, आप दुर्व्यवहार थोड़ी करोगे। अभी वर्तमान में स्थिति ये है, चाहे आपका घनिष्ठ मित्र है, चाहे चाचा लेके जा रहा है, चाहे कोई भी लेके जा रहा है, उसके साथ बेटी मत भेजना, भेजना ही मत। नहीं तो इस देश के अंदर उस प्रांत की भी कोई औरत है या कोई भी हो, उसको टच थोड़ी कर सकते, देख ही नहीं सकता कोई, उसकी तरफ थोड़ी देख सकते हैं। तो ये जो नैतिक आदर्श है ये आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं। पर आज हम जिस भौतिकवाद के अंदर नीचे आ गए, सारे वाद, पहले कुछ साल तक पहले तक तो आपके ये था कि ये मैं इस पार्टी का हूं, मेरी ये विचारधारा है। अब तो कोई विचारधारा कहीं नजर आती है क्या आपको? अब तो कुछ बिल्कुल, चाहे कोई सा भी हो, चाहे हिंदूवादी विचारधारा हो, चाहे कोई भी हो, सारे के सारे सब एक जैसे हैं। एक इतना सा फर्क नहीं है, सब बराबर हैं एकदम। नैतिक आदर्श सब खत्म हो गए। सौंदर्य बोध, ये कोई सुंदर बात है? अगर आप ये सोचते हो सौंदर्य बोध, तो बड़ी सुरक्षा मिल जाएगी आपको, नीचे का काम नहीं कर सकते। अरे मैं कैसे करूंगा ये नहीं कि आप में कामना नहीं उठ रही, स्त्री के प्रति, धन के प्रति, पद के प्रति, पर आप कहोगे भैया कितनी भी हो ना, मैं तो ये काम नहीं करूंगा। कितनी बड़ी सुरक्षा हो गई है आपकी। वो जो आपको नीचे वाली चीजें आपके अंदर आके आप पे अधिकार कर लेती, कितनी जबरदस्त आपकी ये हो गई। किसी का सोना गिर गया, आपकी गाड़ी के अंदर रह गया, भैया आप काम में ले सकते हो ना, मैं तो दे के आऊंगा, जिसका है उसको दूंगा मैं। ये पूरे विश्व में ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ कि अगर पब्लिक प्लेस में किसी का सामान छूट जाए तो कौन सा देश, इसमें टॉप मोस्ट देशों के अंदर जापान जैसा है, उन्होंने जितने का सामान नहीं, लाखों रुपए उसके पीछे खर्च कर दिए उस आदमी को ढूंढ के वापस सामान देने के अंदर। फिर आप कहते हो वो देश ऊपर कैसे जाएगा? अरे दूसरों से लोहा खरीद रहा है, उनके पास खुद के छोटा सा, जापान की स्थिति देखो क्या है उनके पास। दूसरे देशों से लोहा खरीदेंगे, वहां गाड़ियां बना देंगे और वापस उनको दे देंगे, उनसे उन देशों से बनती ही नहीं। राष्ट्रीय चरित्र हमारे अंदर नहीं है शरद भाई। अपने ग्रुप को देख लो, माता जी की बातें करते हैं, और हमारे अंदर कोई माँ की जैसी कोई चीज है तो सही, क्या कोई कमिटमेंट है क्या? हमारे कह देते हैं, उस बात का कोई कीमत है हमारी कमिटमेंट की? कोई आप जो कमिटमेंट करते हो उसकी कोई विशेष कोई कीमत, बात कर ली, हाँ 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 हाँ, कोई मतलब नहीं, कोई कुछ नहीं। ऐसे के अंदर हम ये कह रहे हैं हम विश्व गुरु बनेंगे। अरे यार आप वस्तु स्थिति तो देखो। कामना से सुरक्षितता, ये जो नैतिक आदर्श हैं ये आपको ये सुरक्षितता प्रदान करेंगे। फिर आपके अंदर धीरे 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 और गहरी चीजें आएंगी। आप अगर किसी गुरु के प्रति, इष्ट के प्रति अगर हो,
बहुत सुरक्षा मिल जाएगी। साइकिक यदि आपका सामने आ गया तो बिल्कुल सुरक्षित हो, अब कामना टच ही नहीं कर सकती। तो प्राणिकता के ऊपर धीरे धीरे मानसिकता यदि आपकी आती है, सुरक्षा मिल जाएगी। उससे ऊपर और अगर गहरी चीज आ जाएगी, एकदम सेफ हो आप, आपको कोई चीज टच थोड़ी कर सकेगी। कितनी भी कामनाएं आप पद की, प्रतिष्ठा की, अरे भाई कामनाएं जिस चीज की है, भरत को तो वो लक्ष्मण जी ने ये कहा कि भरत को राजमद हो गया इसलिए सेना लेके बताओ जंगल के अंदर आ रहा है। उन्होंने कहा यार क्या बात करता है। राम जी ने क्या कहा, क्या कांजी की बूंद से क्षीर सागर फटता है कोई? ये तो समुद्र है पूरा का पूरा, क्षीर सागर है, दूध का समुद्र है ये, किसी भी चीज से फट नहीं सकता है। संभावना ही नहीं है इसके अंदर, कोई भी मद नहीं हो सकता इसको। क्यों? चेतना ही दूसरी है, और वो तो बिल्कुल सुरक्षित है। इसलिए इस संस्कृति के अंदर आपको ब्रह्मचर्य से गुजारते थे, ऑटोमेटिकली आपके लिए सहज है। कोई आपको करार करने की, आपको ये डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है। मैंने कह दिया शरद भाई ये काम करेंगे, हम संडे को मिलेंगे, तो मिलेंगे तो मिलेंगे। प्राण जाए पर वचन न जाए, मुख जवानी। यहां करार कर लो तो कागज ढूंढ, आप कागजों का करो क्या आप? सामने वाला कह देता फ्रेम करवा के टांग ले तेरे कमरे के अंदर, नहीं मानूंगा मैं। यूक्रेन को ये देशों ने साइन करके ये ट्रीटी करी है कि हम तेरी सोवरेनिटी की रक्षा करेंगे, और रूस के समझ में आया जी मैं तो इसके ऊपर आक्रमण करूंगा, कर दिया। क्या करो उस कागज का? अरे व्यक्ति व्यक्ति का करार छोड़ो, आपके अमेरिका वगैरह ये सारे लिख के इन्होंने ट्रीटी कर रखी है कि हम आपकी संप्रभुता की रक्षा के लिए हम करेंगे। अपना न्यूक्लियर जो जो है इसको आप दे दो, सरेंडर कर दो। तो जैसे ही यूक्रेन पे युद्ध हुआ, पूरे विश्व के आंख हो गई कि इन ट्रीटी से क्या लेना देना है। ये मनुष्य जाति वर्तमान में है, ये है हम बातें करते हैं साधना की, ये की वो की, अरे तुम मनुष्य बनो पहले। ये कॉमन सेंस की बात है, ये मिनिमम कॉमन सेंस है। इससे आपकी सुरक्षितता जो मैं बता रहा हूं, अंतरात्मा यदि आपके पास आ जाती है, आप बिल्कुल सुरक्षित हो। अब कोई कामना आपको क्या टच करेगी, तो सुरक्षित हो आप। नहीं तो फिर आपको नैतिक विधान चाहिए। सुरक्षित तो नहीं हो पर कंट्रोल कर लोगे, एक्सप्रेशन वैसा नहीं करोगे। कामना आने से आएगी पर आपको एक्सप्रेशन नहीं देंगे। कामना तो आपके बहुत है, आपको लगता भी है कि भी, पर आप ईमानदारी से वो पकवान बांट रहे हो सबको, भी सबको मिलना चाहिए। ये थोड़ी कि आपको लगे भी ये नहीं होते तो मेरे को बड़ी अच्छी डिश लगती है, कोई नहीं होता तो मैं अकेला खाता, पर अभी ये हैं चलो शेयर करेंगे। ये बात अगर आपके आ जाती है तो कितना आपको कम से कम व्यवहार में तो आराम आ जाता है। और एक आप ये कहो नहीं जिसकी लाठी उसकी भैंस, मैं खा जाऊंगा क्योंकि मेरे पास ताकत है, तो खा जाओ भाई। तो ये सुरक्षितता इस चीज से प्रदान हो जाएगी, पर हमारे किसी के कोई विचार तक भी नहीं है इस बात का, इतना सा भी विचार नहीं है। कमिटमेंट कर लेते हैं ऐसे, और मैं तो देख रहा हूं ये कॉमन कमिटमेंट पे ही नहीं खरे उतर रहे, ये बातें क्या हो गई। और दूसरों की छोड़ो, मां श्री अरविंद के जो अनुयायी कहलाना ये है कि उनके अंदर कोई कमिटमेंट नाम की चीज नहीं है, कुछ नहीं। कि कमिटमेंट भी कोई चीज होती है, बहुत ही कम देखने को मिलता है। हालत तो बड़ी बहुत ही खराब हालत है राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, बची ही नहीं है कोई चीज ही। हम सड़क साफ नहीं कर सकते, करप्शन को लेजिटिमेट कर दिया बताओ हमने, और सब जगह की स्थिति है, नीचे से लेके ऊपर तक पूरा हम तो एकदम करप्ट हैं। एक चीज नहीं बना सकते हम कुछ कर ही नहीं सकते। हम एक अच्छी किताब नहीं छाप सकते, हम कुछ पढ़ नहीं सकते, हम कोई चिंतन नहीं कर सकते। टोटल फॉल्सहुड, कॉपी पेस्ट करना, इधर की उधर इधर की उधर। हम सोचने की स्थिति में नहीं है कि फंडामेंटली ये सोच सके। न्यूज से भरे रहते हैं अखबार, और सारी झूठी, सब टोटल झूठ। वो तो फैक्ट्स ही सही नहीं देते, तथ्य ही गलत देते हैं। आपके राष्ट्रीय न्यूज चैनल देखो किस तरीके से, एकदम झूठी न्यूज, सब टोटल।
युद्ध के बारे में सब टोटल झूठी। ये क्या स्थिति आ गई हमारी दीपक जी, ये तो देख रहे हो ना आप। जी वर्तमान स्थिति तो यही है, देखो इसमें कोई बुरा मानने की तो बात नहीं। नहीं कमिटमेंट कोई पूरा क्लियर है। करता नहीं है जी। जी जी हर क्षेत्र में यही चीज है, डरा धमका के काम करवा लो, कामना से काम करवा लो, पैसे के बल पे काम करवा लो, प्रेम से करवा लो। ये तो आश्रमों में ही नहीं दिखता। तो आगे चलते हैं। फिर पंकज भाई, ये एवोल्यूशन कैसे हुआ? ये तो कौन फिर सा एवोल्यूशन बेसिस ही है ना। एवोल्यूशन तो है कि आगे हम बेहतर बन रहे हैं, बट यहाँ तो कोई बेहतर ही नहीं बन रहा और हम डाउन की तरफ जा क्राइसिस रहे है? हैं। एवोल्यूशन किसका? एक एवोल्यूशनरी कर्व के अंदर ये वर्तमान में एक क्राइसिस है, संकट काल है। और इसमें मनुष्य जाति क्या निर्णय करती है। तो मां श्री अरविंद का आगमन इसीलिए जरूरी है। और हम ये फेथ रखते हैं कि वो काम कर रहे हैं। पर हमारी पुकार उन लोगों से है, आप लोगों से है, कि इस चीज को स्वीकार करें। जगत को अगर आप हाथ जोड़ लेते हो तो उसका कोई नुकसान नहीं होता। माँ के लिए एक एक जने की बहुत जरूरत है। 1 से 1.25 लाख लड़वाऊं, जैसे गुरु गोविंद सिंह ने कहा, उनकी सबकी आपकी जरूरत है, आ जाओ जहां भी हो। ये पुकार है। मुट्ठी भर लोग उनके गुरु गोविंद सिंह के सिख कोई अपनी सेना के बल से थोड़ी, कोई आत्मा के बल से जीते हैं। और वो बल आपको, ऐसे बल की आवश्यकता है। वो वर्तमान समय में आप जो चारों तरफ देख रहे हो, अब कोई, आप पहले तो फिर भी कहते थे कि आप ऐसे कैसे कह रहे हो, अब तो चारों तरफ देख रहे हो हाहाकार मच रहा है, जल रही है भाई सारी चीजें। समुद्र जलने के लग रहा है, आपकी हवा जलने के लिए, पानी जलने के, पशु पक्षी जंगल ये सब जलने के लग रहा है। और इस गर्मी में देख लेना इसका क्या असर पड़ता है, पूरे विश्व के ऊपर असर पड़ रहा है। फिर भी हम आंखें बंद करना क्यों स्वीकार करते हैं? ये सारे कामना के ही तो रूप है। मेरे को तो चाहिए ये, चाहे मर जाओ, सब मर जाओ, मेरे को तो ये खाना, पशु मेरे को तो ये खाने, भाई मैंने हाथ रख दिया ये जंगल पूरा खा जाऊं मैं। मनुष्य हर चीज को खाने के लग रहा है, मेरे को तो खाना है इसको। क्यों देविका जी, ये तो साफ दिख रहा है ना अब तो। हाँ जी, ये तो है ही, बिल्कुल। बिल्कुल साफ है ये एवोल्यूशनरी क्राइसिस है। इसको स्वीकार करो, जो भी पार्ट, और इसका एक ही उत्तर है, ऑफर करो, माँ को समर्पण करो। ये इसका और कोई उपाय नहीं है। माँ को ये संकल्प करो, माँ निश्शेष रूप से आपका हूं, आपका जगत है। खैर प्रलय भी आ जाए तो मेरे को क्या फर्क पड़ता है, पर ऐसी स्थितियों में मैं रस कैसे, शांति से कैसे बैठ सकता हूं। ये हम सब आज, कम से कम आज तो ये रात को ही, कि माँ निश्शेष रूप से पूरा मैं आपका हूं, दे दो अपने आप को। इसके बिना और कोई सुरक्षितता न कामना से हो सकती, न किसी चीज से, कुछ नहीं हो सकता। तो ये पैसेज तो मैं पढ़ देता हूं, पर स्थिति तो जो है सो ही है जगत की। और अब इसमें तो आप तो बहुत प्रश्न भी करती थी आप देविका जी, पर अब तो अब साफ दिख रहा है जगत के अंदर की क्या है। कि और बाकी की तो इतनी, ये देखते भी नहीं, न समझ है इतनी। ये तो यांत्रिक रूप से बस चले जा रहे हैं, यंत्रवत घुमा रहे हैं। ये माँ का सेशन भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, पर सब पूरे उसमें डूबे हुए हैं एकदम, कोई लेना देना नहीं किसी चीज से। कुछ तो करो, कुछ तो। ऐसे के अंदर कितना अच्छा समय है अपने आप को माँ को देने का, कोई चीज नहीं खोएगी इसमें। आगे चलें। उसे अभिभूत करके और उस पर अधिकार करके, कामना उसे किसी भी प्रकार का विवेक करने में अभी है ना मनुष्य जाति। ऐसे लग रही है जैसे इसमें से कल्याण निकल आएगा, मर जाओगे तुम जो ये कर रहे हो। और कोई भी देश आज की, सब भाईचारे की तो बातें तो कर रहे हैं, पर आप भी समझते हो भाईचारे का मतलब क्या है? कागज के ऊपर होता है भाईचारा। पर्यावरण की बातें कर रहे हैं, बाकी किसी को इतना सा मतलब नहीं है। और मतलब हो तो भी आप इस रेस में रुक नहीं सकते, नहीं तो दूसरा खा जाएगा आपको। भारत जहां खड़ा है उसके पड़ोसी खा जाएंगे इसको। आज जो हथियार है, अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, कल वो सारे लोहा बन गए, वो कोई काम के नहीं है वो हथियार, कल और रेस में लग जाओ।
और इसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि एआई आ गई, वो रोज नित नई चीजें निकालेगी और हम एक ऐसी दुष्चक्र में फंस गए, हम निकल नहीं सकते इससे। जब तक चेतना में परिवर्तन नहीं होता हमको मरना ही पड़ेगा। आप कह रहे हो इसमें कल्याण हो जाएगा, मनुष्य जाति मर जाएगी इसमें। आप कह रहे हो क्या इसमें सुप्रामेंटल? अरे किसका सुप्रामेंटल, यहां तो बचना मुश्किल है इनका। दिव्य जीवन तो तब होगा जब जीवन बचेगा। अभी तो जीवन बच जाए तो बड़ी बात है। भारत की ऑलरेडी हवा जो है, दिल्ली वगैरह की नहीं, अब तो गांव गांव की हवा ऐसी हो गई, हर जना किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है। लाइफ छोटी हो गई, छोटी होके भी पीड़ादायक हो गई। छोटी हो गई वो तो एक बात है, पर पीड़ादायक हो गई। बचपन से आप रोग लेके पैदा हो रहे हो, करने को कोई काम नहीं। ये हुआ क्या? ये विवेक करने में असमर्थ बना देती है। यहां आपकी जो लीडरशिप है, न तो वो विवेक कर रही, सबके खाते के अंदर पैसे डाल दो, औरतों के डाल दो, बुढ़ों के डाल दो, बच्चों के डाल दो, स्टूडेंट के डाल दो, इसके डाल दो, सारों के खातों में डाल दो। किसके डाल रहे हो तुम लाके? किसके पैसे डाल रहे हो? ये पूरे देश को आपने गरीब बना दिया, भिखारी बना दिया, महानता खत्म कर दी। ये सबके खाते में डाल दो। आपने सबको कीड़ा बना दिया। बातें हिंदुत्व की करते हैं, इतना सा मतलब नहीं है, और ये चाहे तो भी मतलब नहीं रख सकते, क्योंकि इनको चुनाव जीतना है। नहीं जीतेंगे, दूसरे वाले आ जाएंगे, वो इनसे भी ऊपर के हैं। हम एक ऐसे चक्र में हैं। ये बातें हम अकेले बैठ के माँ की पुस्तक पढ़ जरूर लो, पर यदि आप अपनी खिड़की से बाहर दृष्टि डालते हो, सीन तो यही है। शरद भाई कोई अलग है क्या इससे? आप लोग भी चाहे चर्चा सत्र में कर लो, पर बच्चे तो यही काम करेंगे आपके, और आप भी उसी स्कूल में डालोगे और वही शिक्षा दिलवाओगे। क्यों शरद भाई? हाँ भाई, चारों तरफ तो ऐसी ही स्थिति है। तो बिल्कुल बाहर यही जब स्थिति है। तो इसमें अब ये प्रश्न उठता है, मां श्री अरविंद का विजन कैसे आएगा यहाँ? एक ही उत्तर इसका ये है, अपने आप को तो दे दो। ये संकल्प करने से आपको कौन रोकता है? ये तो कोई रोकता नहीं इससे। अगर मैं अपने इष्ट को, मेरे गुरु को मैं नहीं दे सकता, तो अब तो जो होगा सो ही होगा। मेरी नीचे की प्रकृति मेरे को खाएगी, तो मेरे को खाएगी, पूरे जगत को खाएगी, इसमें बात क्या है? तो विवेक करने में असमर्थ बना देती है, और उसमें ऐसी धारणा जमा देती है कि इस कामना को चरितार्थ करना भी उसके अपने स्वभाव का एक अंग है। तो आपको क्या लगता है, ये डिजायर को फुलफिल जरूरी है? ये धीरे धीरे, पहले तो आपके अंदर ये आ जाएगी, ये गाड़ी मेरे को लेनी है, किसी दूसरे के पास देखी आपने, फिर धीरे धीरे वो इतनी भीतर तक, आप अगर उसको रोकते भी हो उस कामना को, तो धीरे धीरे ये कहेगी ये जरूरी है आपके लिए। आपकी आवश्यकता के रूप में आपको आपकी प्रकृति बता देगी कि ये तो बहुत जरूरी है तेरे लिए। वास्तविकता में इसका मनुष्य के सच्चे स्वभाव के साथ कोई संबंध नहीं है। ईर्ष्या, डाह, घृणा और हिंसा आदि सभी निम्नतर आवेगों के संबंध में भी यही बात है। आपकी ईर्ष्या, जेलेसी, एक व्यक्ति नहीं है, शायद ही कोई मिले जिसमें जेलेसी न हो। शायद ही कोई ऐसा हो जिसके अंदर जेलेसी न हो। हम सब के अंदर खूब है, डाह लगी रहती है, ओहो इसको तो मिल गया। घृणा, हिंसा। हिंसा का मतलब किसी को मारना ही हिंसा नहीं है। अगर किसी को जिन शब्दों में जो चीज कहनी है, जैसे ईसा मसीह ने कहा कि इनको पता नहीं है क्या कर रहे हैं, तो हे भगवान इनको माफ करना, ऐसा करके ईसा मसीह ने ज्यादा हिंसा करी। क्रिश्चियंस जो आए, उन्होंने करोड़ों करोड़ों लोगों की हत्या करी। वही उस समय अगर क्राइस्ट उनको 4 गालियां निकाल लेते, तो इतनी हिंसा नहीं करते। इसलिए प्रारब्ध तो जरूर बनेगा, हिंसा तो होगी ही। जैसा संसार है उसमें आप ये जो सो कॉल्ड कि मैंने इसको क्षमा कर दिया, मैंने ये कर दिया, आप उचित माँ जो बताएगी वही काम करोगे तो हिंसा नहीं होगी, नहीं तो हिंसा तो होगी ही। इसलिए अर्जुन कह रहा था मैं हिंसा नहीं करूं, भगवान ने कहा ये नहीं करके तू ज्यादा हिंसा करेगा।
कितना साफ साफ मैसेज है। हिंसा मतलब ये नहीं, और हम सब इससे भरे हुए हैं। ये नहीं हम कोई किसी का खून करते हैं, कत्ल करते हैं, ये नहीं। जो उचित है वो करने से रोकना अपने आप को, ये भी बड़ी हिंसा है। जिन शब्दों में किसी को ये कहना बिल्कुल गलत बात है, ये असत्य को आप बिल्कुल खंडन करना, ये बहुत ठीक बात है। यदि नहीं करते तो हिंसा कर रहे हो, वायलेंस है ये। कोई व्यक्ति आपके पास और उसको ये कह नहीं पा रहे कि ये सही काम करो, ये अगर ये नहीं कह पा रहे, हिंसा है। क्योंकि वो गलत काम करेगा, उसके गलत कर्म बनेंगे, प्रारब्ध बनेंगे, गलत बनेंगे। उसको सुधारो। इसलिए दुर्गा सबसे बड़ी कल्याणमयी है। काली जो है वो तुरंत अशुद्धियों को काट देती है और पवित्र कर देती है एक साथ ही। वो सबसे ज्यादा प्रेम करने वाली है। इनकी अगली बार हम और खूब खोलेंगे इसको। मेरे को नहीं लगता कि हम इसको कई बार भी लगातार बात करें तो खोल सकते हैं। ये भी ऐसी गतियां हैं जो तुम्हें पकड़ लेती हैं, मतलब ईर्ष्या, डाह, घृणा। एक तो इस रूप से देखो आज इसको कि ये बीइंग्स हैं, ऐसी सत्ताएं हैं, ये नाम नहीं है। घृणा एक बीइंग है जो आपको आके चिपक जाता है। समझदार आदमी अगर ये कहे रहे मेरा क्या लेना देना इससे, ये आपके चिपका हुआ, आपकी पीठ पे चढ़ा हुआ है, तो आप क्या कोशिश करोगे उसको तो उतारने की करोगे। और घृणा के अंदर आप सारे जीवन निकल जाता है। ईर्ष्या में सारा जीवन निकल जाता है। खाली ये सोच, अगर ये सोच हो जाए कि मेरा क्या संबंध है, वो बेताल वाली सी बात है, पीठ के ऊपर ढोते रह रहे हो बोझ, आप सोच रहे हो आपका अपना बोझ है। इस रूप से विजुअलाइज करो इसको। कामना, ईर्ष्या, ये सारा उस बेताल की जैसे है जो आपकी पीठ पे लद के आपको ये पता ही नहीं लग रहा, जीवन निकल जाता है, आपकी कमर तोड़ दे देता है। आपका नहीं है ये करते ही तो माँ की कृपा आपके पास आ जाएगी। तो ये आपको पकड़ लेती हैं। ऐसी लहरें जो तुम पर चढ़ आती हैं और आक्रांत करती हैं, इनका सच्चे चरित्र या सच्चे स्वभाव से कोई संबंध नहीं है। ये तो उन्हें विरूप बनाती है, डिफॉर्म करती है, आपके सच्चे स्वभाव को खराब करती है। एकमात्र करने का काम है आपका साइकिक। इसलिए अब बताओ बच्चे को आप ये कामना लगा के आपने तो शत्रुओं के बाड़े में फेंक दिया। आपका प्रेम है बच्चे के साथ, उससे तो कहते ये इसको एक अक्षर नहीं आए, इसको मैं इससे सेफ रखूं, इसको अंग्रेजी आए, हिंदी आए, और मैं इसको मतलब किस लिए भेजूंगा भेड़ियों के पास अंग्रेजी सीखने के लिए, वो तो भेड़िए हैं। ये यदि आपके नजर हो जाए, दृष्टि हो जाए, आंखें इस तरीके की सूक्ष्म आंखें यदि आपके आ जाए, तो इस जीवन में आपकी थोड़ी सुरक्षा हो जाए। नहीं तो सुरक्षा है ही नहीं इसके अंदर। इस तरीके से देखो आप, कम से कम विचार तो करो इस तरीके से। ये तुम्हारा अपना कोई अंतर्भूत या अविभाज्य अंग नहीं है, आपका नहीं है ये अविभाज्य। भाई ये तो मेरा ही अंग है कामना वगैरह, आपका नहीं है। अपितु इर्द गिर्द के उस अंधकार में समुद्र से आती हैं, जिनमें निम्न प्रकृति की शक्तियां विचरण करती हैं। इन कामनाओं, इन आवेशों का कोई व्यक्तित्व नहीं होता, पर्सनैलिटी नहीं, आगे पकड़ लेंगी आपको, किसी भी तरीके से आ जाएंगी। आप तो क्या, मैंने तो भोजन की जीती थी, अरे भोजन में और दूसरे तरीके से घुसी आएंगी। मैंने तो लस्ट के ऊपर जीती थी, अरे तूने एक व्यक्ति के ऊपर तो ये कर लिया, पर और दूसरे तरीके से आ जाएगी। एक महात्मा जी कहा मैं कामना से मुक्त हो जाऊं तो मैं समुद्र के नीचे चले गए, वहां एक मछली को दूसरी के साथ रमण करते देखा, फिर कामना जग गई, बाहर आके फिर बच्चे पैदा कर दिए। अब आप करो क्या इसका, ये बताओ। तो इसका कोई व्यक्तित्व नहीं है इनमें तथा इनकी क्रियाओं में, और इसमें आपको इससे लड़ाई करने की जरूरत भी नहीं है कि मैं कामना से मुक्त हो जाऊं। व्यक्ति क्या क्या सोचता है, चलो मैं कोशिश करता हूं, ये सफल नहीं हो सकती। एक रूप नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा। अरे पूरे विश्व के लोगों को, पशु पक्षी सारों को ये चला रही है ये। हम इसकी ट्रिक नहीं सीख सकते। इसका बढ़िया तरीका है, आप अपने आप को माँ को ऑफर कर दो बस। जब आप माँ के ही हो जाओगे तो अब ये आएंगी नहीं आपके पास, और अगर आनी जरूरी है तो आ जाएंगी। आपको खुद को, अपने आप को तो इससे कोई न डर लगता
न आपको इसको अलग करना, न इनसे अपने आप से कोई जूझना, सारी चीज खत्म। आपने अपने आप को ऑफर कर दिया माँ को, बस। इनमें तथा इनकी क्रियाओं में ऐसी कोई चीज नहीं होती जो विशेषतः तुमसे संबद्ध हो, आपकी है नहीं है। ये सब में समान ही रूप से अभिव्यक्त होती हैं। मन की अज्ञान में गतियां, संदेह, त्रुटियां और कठिनाइयां भी जो व्यक्तित्व को ढक देती हैं। संदेह भी आपके हाथ, पता नहीं माँ को देंगे, लेगी नहीं लेगी, पता नहीं ये होगा नहीं होगा, इसके पास डिग्री नहीं होगी तो पता नहीं कल को क्या होगा क्या नहीं होगा, पैसे नहीं होंगे तो पता नहीं जीवन कैसा रहेगा। ये चीजें तो जीवन के लिए जरूरी है ही। ये संदेह आपके लिए एक ऐसे तेजाब का काम करता है, माँ के पास जाने से रोक लेता है, जीवन को तोड़ के फेंक देता है। मिला क्या अभी तक के जीवन में, क्या मिल गया भाई? आप बहुत सोच समझ के चले थे, मिला क्या इसमें? पर चाहे ये हमको साफ साफ दिख रहा हो तो भी एक संदेह ऐसा है, प्रकृति का एक जैसे कोई प्रहरी लगा रखा है, आपको जाने ही नहीं देता माता जी के पास, और उसके विस्तार और परितृप्ति को क्षीण कर देती हैं। इसी मूल से आती, ये सब भी इसी मूल, मन की अज्ञान में गतियां हैं ये गुजरती हुई लहरें हैं जो कोई इनकी पकड़ में आने और अंधे उपकरण की तरह उपयोग में लिए जाने के लिए तैयार हो, उसे पकड़ लेती है। हम तो इसके लिए ट्रेनिंग दिलवाते हैं स्कूल में भेज के, पहले तो घर पे ट्रेन कर देते हैं, उसके कान में झाड़ फूंक करते हैं, पैदा होता है तब से उसको भरना शुरू करते हैं, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा ये बनेगा, मेरा बच्चा तो बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा। जबकि वो आपको ओल्ड एज होम में फेंक के आता है, ठीक करता है क्या गलत करता है? आपने उसकी अंतरात्मा की हत्या करी, वो आपको हत्या नहीं कर रहा, यही ठीक है, वो कहीं फेंक के ही आ रहा है। हम डिजर्व कर रहे हैं ये चीज, क्या गलत है इसमें? आपको ये नजर नहीं आ रहा, आपने खुद के बच्चे की हत्या करी है। ये बातें सुनने में अच्छी तो लगती नहीं, मतलब यही निकलता है इसका। फिर भी प्रत्येक व्यक्ति यह धारणा बनाए रहता है कि ये गतियां उसका अपना अंग है, मेरी है ये डिजायर, मेरा बच्चा। आपके भी दो बच्चे होंगे, एक आपके हिसाब से ये सफल व्यक्ति है, उसको दिखाओगे मेरा बच्चा, प्रधानमंत्री, ये मैं उसकी मां हूं, देखो ये मेरा बच्चा। कभी पासिंग में किसी के साथ फोटो खिंचवा ली, बार बार जगह 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 वो फोटो लगाओगे, तो आपको लगता है ये आपका अपना अंग है, आपको किसी किसी असुर ने पकड़ लिया और आपको लगता है वो अपना है। अब वो क्यों जाएगा आपको छोड़ के? और उसके अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व का बहुमूल्य उत्पाद है, आपको लगता है ये तो मेरा बहुमूल्य प्रोडक्ट है, ये कामना तो मेरा बेशकीमती प्रोडक्ट है, मेरा है। अगर कीमती लगेगी आप मां से कैसे प्रार्थना करोगे, मां इससे मुक्त करो? आपको तो बहुमूल्य उत्पाद प्रतीत हो रहा है वो, वाह मेरा बच्चा तो कुछ अलग है, इसने तो ऐसी डिग्री प्राप्त करी है, भारत में तो है ही नहीं किसी के पास। दूसरे भी कहेंगे भाई ये पंकज जी बात तो कुछ कर रहे हैं, नहीं नहीं आप ये ठीक, बहुत ठीक किया आपने, नहीं तो ये हो ये क्या किया। पर ये अंतरात्मा के बिना आपको ये दृष्टि नहीं आएगी, आ सकती नहीं। ये बातें अभी जितनी हम कर रहे हैं सूचना है केवल, इतना ही नहीं, हमें ऐसे लोग भी देखने को मिलते हैं जो इनसे और अपनी अक्षमताओं से चिपके रहते, मानो ये ही उनकी तथाकथित स्वतंत्रता का चिन्ह या सार है। आपकी जो इनकेपेसिटी से चिपके रहते हैं, ये कह के कि ये आपकी फ्रीडम है। अब बताओ कोई आपको कहे कि ये आपकी इनकेपेसिटी है और वो लगे आपको फ्रीडम, तो बताओ मेरी बात कैसे मानोगे, माँ की बात कैसे मान लोगे आप? ये तो बिल्कुल विचित्र बात है जो यहाँ कही जा रही है, हम और इसकी चर्चा करेंगे, ये विचार करके भी कितना रिलीफ आता है। पर हम सब के साथ ये निरंकुशता चल रही है, निम्न प्रकृति हमको धोखा दे रही है, खा रही है हमको, और हम उसको स्वतंत्रता मान रहे हैं। अब बताओ हमको कौन स्वतंत्र करे जब हम दासता को स्वतंत्रता मान रहे हैं? ये पैराग्राफ बिल्कुल स्पष्ट कह रहा है, इस पे गीता पे, अपनी जो गीता है उसमें कमेंट्री है। तो अगली बार जब बात होगी शरद भाई, हम वो धीरे धीरे लेंगे, पर आप इसको रोज सुनो, अगली अगली क्लास तक रोज सुनो, नहीं तो कुछ नहीं कर सकते जीवन में। चाहे आप कुछ भी बात करो, कर कुछ सकते नहीं, हमारा कोई कमिटमेंट ही नहीं है, माँ के प्रति नहीं है, और तो बात छोड़ो।
तो ऐसे में कोई राष्ट्र का कहाँ निर्माण होगा? राष्ट्रीय चरित्र में कमिटमेंट शब्द खत्म हो गया। तो यदि आपकी किसी के प्रति निष्ठा है ही नहीं, तो इस देश का कहां से तो क्या भला होगा? हम जिस स्थिति में, उसके लिए हम स्वयं ही उत्तरदायी हैं, कोई और दूसरा थोड़ी है। ये बातें अब मेरे ख्याल से आपको एकदम स्पष्ट नजर आती है, ये शब्द की भी चाहे कैसे भी लगते हो हमारी स्थिति के लिए, क्योंकि अगर इससे निकलना चाहते हो तो ये प्रैक्टिकल डिस्कशन है। साधना का, राष्ट्रीय चरित्र का, ये अलग अलग चीजें नहीं है, एक ही है। ये एक ही है। यदि इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हो तो वर्तमान स्थिति की आपको ये रूपरेखा जाननी होगी, हम कहाँ हैं ये देखना पड़ेगा। दीपक जी तो सरकारी डिपार्टमेंट में है, रात दिन चीजों को देखते हैं। क्यों दीपक जी? साफ है ना ये? तो मैं जो कह रहा हूं उससे खराब है स्थिति, कोई उससे बढ़िया नहीं है। हाँ नहीं भैया, आप तो नहीं है, फिर भी यहाँ की तस्वीर जितना बेहतर ढंग से बताते हैं हम लोग नहीं बता सकते। तो ये आप क्या यहाँ कारण है? ऐसे तंत्र में नहीं है, लेकिन आपको स्पष्ट रूप से दिख रही है और हम इस बात को महसूस कर रहे हैं। ये सही तस्वीर है और हम लोग यहाँ रह करके उस तस्वीर को बखान नहीं कर सकते हैं। समझ में अब आ रही है। पूरी दुनिया की यही बात है कि भारत जैसा देश अभी ये 1800 और समथिंग के अंदर विश्व उत्पाद का मुख्य जो है, इंडिया टॉप मोस्ट था, बाकी दुनिया एक और, मतलब बाकी दुनिया एक और, भारत एक और, इतना प्रोड्यूस कर रहा था। तो अचानक ये 150-200 साल में हुआ क्या फिर? ये आपको समझना चाहिए। आत्मा की शक्ति बाहरी जीवन का भी वैभव लेके आती है, बाहरी जीवन को प्रचुर बनाती है, बाहरी जीवन को अच्छा करती है। आध्यात्मिकता दरिद्रता नहीं लेके आती। करके तो देखो। और अपने ऊपर केंद्रितता है वो दरिद्रता लेके आती है। भारत इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। माँ यही कह रही है कि इंडिया जो है, इसका एक विश्व की सारी समस्याओं का एक डिमोन्स्ट्रेशन बन गया इंडिया, और इंडिया ही इसके समाधान का केंद्र भी बनेगा। अब आप दीपक जी बिल्कुल ठीक आपने कहा, चेतना के कारण ही ये चीज नजर आती है, नहीं तो आप उस जगत में रह के भी वो चीज ही नजर नहीं आ रही। पर अब आप क्योंकि कंटिन्यूअस रोज सुबह ये विचारों से और से जुड़ते हैं तो देखो फर्क आया है। शरद भाई आपसे रिक्वेस्ट ये है कि रोज आप अगली क्लास तक रोज इसको सुनेंगे और इसका चिंतन करेंगे। अगर विचार भी आप करने से अस्वीकार करते हो तो अच्छी चीज तो जीवन में कभी हो ही नहीं सकती। और अपने ग्रुप को ये कहो कि आपने प्रण किया था, आपने ये अगर कहते हो 15 दिन में भी नहीं मिलते, फिर बड़ी बड़ी बातें करते हो, अरे तुम सत्र करते हो, ये करते हो, ये कोई करने की बातें हैं? राष्ट्रीय चरित्र का क्या होगा, माँ के बच्चों का क्या होगा जब वो एक अगर प्रण करते हैं समय पे आ नहीं सकते? ठीक है ये शरद भाई, अगली बार मिलते हैं। हाँ, ठीक। हाँ जी देविका जी, अब तो स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। आप तो सारे जगत को भी आप कह रहे हो, मैं जियो पॉलिटिक्स को देखती हूँ तो देखो आप, हाहाकार मच रहा है चारों तरफ। हाँ जी, बिल्कुल। एकदम कहीं हाथ रखने की स्थिति नहीं। तो ये कैसे आई है? भारत के अंदर जो यहाँ वेल्थ का डेटा है वो पढ़ लो, कोई बहुत लंबा दूरी की तो बात नहीं, अभी रिसेंट ही है वो डेटा। तो पहले तो आप गुलाम थे तो ये डेटा है, आज सरकार आपके अपने हाथ की कह रहे हो, फिर ये डेटा कैसे? तो इसका मतलब हम कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। हाँ, आध्यात्मिकता की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कर रहा हूं डेटा आपको जो कह रहा है वो तो कह ही रहा है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये आप डाउनलोड करके उसके फॉरवर्ड के अंदर ही वो तो आदमी साफ साफ दे रहा है। तो यहाँ विराम देते हैं। बहुत कल सुबह, गहराई से चिंतन करो इसका। हाँ, कल सुबह 5 बजे की क्लास का हाँ, हाँ, मैसेज जर मैं देना। मैसेज कर दूंगा उसको, विवेक को मैं कह दूंगा। बाकी हाँ सुबह जी। करेंगे हम मैसेज, हो हाँ, चाहे नहीं हो पर करेंगे जरूर। हाँ जी। बाकी ये चिंतन अब तो ठीक है, आपको स्वीकार करने में तो दिक्कत ही नहीं है ना, अब तो ये बात तो ये तो साफ है। हाँ जी। इसको अब अपने एक ही रास्ता है, माँ को पूरे तरीके से ऑफर करो, इसी में आपको सुख मिलेगा और कोई दूसरी चीज में। और ये पता चलने के बाद जीवन तो नहीं जाना चाहिए अब। हाँ जी।
जय श्री माँ। जय श्री राम। जय श्री